वेलकम टू आवर चैनल प्रेप अल्फा। अभी हम 27 जून 2025 की करंट अफेयर्स इस शॉर्ट्स में देखेंगे। तो सबसे पहला है 25 जून 2025 को किसने खिलाड़ियों के लिए टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम यानी कि टीएनपीएसएस की शुरुआत की। तो ये की है एआईसीएफ यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन या फिर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने की। अगला है कि टीएनपीएसएस के तहत दी जाने वाली सहायता धनराशि कितनी है। तो ये है 60,000 से लेकर 1.5 लाख की 3 महीने में मिलेगी। और टीएनपीएसएस के तहत किन आयु वर्ग के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। तो अंडर 7 से लेकर अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। अब अगला है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अधिशेष वित्त वर्ष 2024-25 में कितना हुआ। तो 1552 करोड़ हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 42% ज्यादा है। कहाँ पर दो नए चमगादड़ वायरस की पहचान हुई है। तो ये चीन में हुई है। और इन वायरसेस के नाम क्या है। तो यूनान बैट हेनिपा वायरस 1 और दूसरा है यूनान बैट हेनिपा वायरस 2। अब अगला है हेनिपा वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। तो दो बीमारी हैं, एनसेफेलाइटिस या फिर उसको मस्तिष्क में सूजन भी बोलते हैं, और दूसरी है गंभीर श्वसन रोग। अब अगला है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी। तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। अगला है भारत जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए किसकी मेजबानी करेगा। तो ICCON 2025 इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 करेगा। अब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को सशक्त बनाने के लिए एक ऑनलाइन रिमेडियल यानी कि पुनः अध्ययन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है विद्या शक्ति। अब अगला है आरबीआई बुलेटिन के अनुसार अप्रैल 2025 में विदेशी निवेश का आंकड़ा कितना पहुंचा। तो ये पहुंचा 8.8 बिलियन डॉलर। अब द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 36 घंटे का सबसे बड़ा वैश्विक परमाणु आपातकालीन अभ्यास कौन VX3 2025 का नेतृत्व किस संगठन ने किया। तो IAEA एवं रोमानिया ने किया, जिसका मतलब IAEA का मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या फिर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अब नए SMR मिशन के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा कौन करेगा। तो बिहार करेगा। अगला है 25 जून 2025 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 पर सवार ऑक्सीओम 4 मिशन को ISS तक किसने पहुंचाया। तो शुभांशु शुक्ला ने पहुंचाया। और ISS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब 2025 में विश्व का सबसे बड़ा लेट्यूस यानी सलाद उत्पादक देश होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने और उन्हें टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया। तो डांगेटी जानवी। अगला है रथ यात्रा 2025 के लिए किस रेलवे जोन द्वारा इकोर यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है। तो पूर्वी तटीय रेलवे। थैंक यू सो मच।